Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 8 of class 9 quadrilaterals, right? देखो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली हमने पहले नाम सुना हुआ है कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, राइट? देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ फोर साइडेड पॉलीगन, a four-sided polygon is known as quadrilateral। ठीक है, फोर साइड का कोई भी पॉलीगन है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे तीन साइड के पॉलीगन को अपन बोलते हैं ट्राइंगल्स, चार साइड के अपन को बोलते हैं पॉलीगन वो क्वाड्रिलेटरल्स, और पांच को अपन बोलते हैं पेंटागन एंड सो ऑन, राइट? हेक्सागन फिर एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम बेसिकली आज किसके इंट्रोडक्शन की बारे में बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो पहली बेसिक जो डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल की क्या है? फोर साइडेड पॉलीगन इज नोन एज व्हाट? क्वाड्रिलेटरल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एक फिगर बनाया, ये ए बी, ये सी और ये डी, तो ये ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट? अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल के पास है क्या क्या है, वो हमें यहाँ पे देखना है कि क्वाड्रिलेटरल के पास क्या क्या चीजें होती है। जैसे चार तो साइड्स हैं, फोर साइड्स, कौन कौन सी साइड्स हैं इसके पास? देखें, अगर अपन फोर साइड्स को देखें तो एक तो ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक क्या है? ए डी है, राइट? तो ये तो चार साइड्स हैं इसके पास, एक है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, राइट? तो चार साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल के पास। अच्छा, एंगल की अगर अपन बात करें तो देखो एक एंगल ये है, एंगल ए, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है और एक एंगल क्या है? डी, राइट? तो एंगल्स भी कितने हैं? चार हैं, तो फोर एंगल्स। कौन कौन से फोर एंगल हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, ये चार एंगल है हमारे पास और ये चार क्या है हमारे पास? साइड्स हैं, राइट? अच्छा, वर्टिसेस कितने? चार वर्टिसेस हैं, एक, दो, तीन और ये चार। तो ये तो हमने किसके बारे में बात कर ली है? साइड के बारे में बात कर ली है, एंगल के बारे में बात कर ली है और वर्टिसेस के बारे में बात कर ली है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स भी होते हैं। देखो डायगोनल्स कब मिलता है अपने को? डायगोनल्स कब मिलेगा? जब अपन अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ेंगे। इफ वी ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेस देन व्हाट वी गेट? वी गॉट अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर अपन एडजेसेंट को जोड़ते हैं तो अपन साइड मिलती है अपने को, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, दिस इज ए बी सी और डी। अपोजिट की देखो, ए के अपोजिट क्या है? सी है, बी के अपोजिट क्या है? डी है। तो जब मैं ए को बी सी से ज्वाइन करूंगा तो जो ए सी मिला, ए सी इज अ डायगोनल। ठीक है, ठीक बात। अगर मैं बी को डी से ज्वाइन करूंगा तो बी डी इज अ डायगोनल। बी डी भी क्या है? एक डायगोनल है, राइट? अब देखो यहाँ पे दो चीज होती है, एक होती है अपोजिट साइड्स और एक होती है एडजेसेंट साइड। पहले बात करते हैं अपन अपोजिट साइड की। अपोजिट साइड्स और होता है हमारे पास एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स, देखो अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने ना। हमारे अपोजिट कौन है? सामने, मतलब मेरे सामने कौन है? तो अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल बगल में, नेबर्स। एडजेसेंट का मतलब क्या है? बगल बगल में। तो अपोजिट साइड्स की अगर बात करें तो ए बी के सामने क्या है? सी डी है। तो ए बी एंड सी डी आर व्हाट? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं? ए बी कॉमा सी डी आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स, राइट? ठीक है। अच्छा, ए बी के सामने सी डी है, ठीक बात। ए डी के सामने क्या है? बी सी है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ए डी एंड बी सी आर, ए डी एंड बी सी आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट का मतलब क्या हो गया? जो आमने सामने है ना। ए बी के सामने क्या है? सी डी है। ए डी के सामने क्या है? बी सी है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ए बी एंड सी डी आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स एंड ए डी एंड बी सी आर ऑल्सो पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अब एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है?
बगल बगल में, देखो ए बी के बगल में क्या है, ए डी है और बी सी है, तो अपन यहाँ पे वो बोल सकते हैं ए बी ए डी आर एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, राइट। ठीक बात। सिमिलरली अपन क्या बोल सकते हैं कि ए बी और बी सी भी क्या है, एडजेसेंट साइड है, बी सी सी डी भी क्या है, एडजेसेंट साइड है, राइट। तो ये सब चीजें क्या हो गई, अपोजिट साइड्स के बारे में बातें हो गई, ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड्स के बारे में। अब देखो जैसे अपन ने साइड के बारे में बात करी है, ऐसे अपन एंगल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं ना। तो एंगल के बारे में कैसे बात करेंगे, क्या क्या होता है एंगल्स के बारे में, तो वो चीज अपन देख लेते हैं एक बार, राइट। तो बात करते हैं अपन पहले अपोजिट एंगल्स के बारे में, अपोजिट एंगल्स के बारे में। देखो वही अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, आमने सामने के एंगल। ए के सामने क्या है, सी है, तो ए को अपन रीड कैसे कर सकते हैं, एंगल बी ए डी इज अपोजिट टू एंगल बी सी डी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले के एंगल की क्या है, अपोजिट है ना, अपोजिट है, राइट। सिमिलरली अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी इज अपोजिट टू व्हाट, ए डी सी, एंगल ए बी सी इज अपोजिट टू व्हाट, एंगल ए डी सी इज अपोजिट टू एंगल ए डी सी। ठीक है, ऐसे अपन करके बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल इसके अपोजिट है और ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, राइट। ठीक है, तो ये चीज थी अपोजिट एंगल्स के बारे में। अच्छा, अब एडजेसेंट की बात करें तो ए के बगल में कौन सा है, बी, और ए के बगल में कौन सा है, डी। तो ए इज एडजेसेंट टू बी, एंगल ए इज एडजेसेंट टू एंगल बी एंड एंगल ए इज ऑल्सो एडजेसेंट टू एंगल डी। ठीक है, तो ये हमारे पास बातें हैं एडजेसेंट एंगल की, ये है हमारे पास अपोजिट एंगल की। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड का पॉलीगन एक क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड है, 4 एंगल है, 2 डायगोनल्स है ना। डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो यू गॉट अ डायगोनल। ठीक है, 2 डायगोनल्स हैं उसके पास। और क्या है, और क्या है हमारे पास, देखो एंगल हमने बात सुनी, फिर अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। अपोजिट साइड जो आमने सामने है, एडजेसेंट जो बगल बगल में है, अपोजिट एंगल जो आमने सामने। फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल ए एंड सी आर व्हाट, अपोजिट एंगल, बी एंड डी आर व्हाट, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन। देखो क्वाड्रिलेटरल के बहुत टाइप्स भी हो सकते हैं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले। देखो ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है ना। क्यों, क्योंकि देखो हमने बहुत सी चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं कि ट्राइंगल के सम के बारे में पढ़ रखा है, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रखा है। ट्राइंगल्स क्या था, एक 3 साइडेड का पॉलीगन था। क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक 4 साइडेड का पॉलीगन है। तो जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स था उतना ही इंपॉर्टेंट, उससे कम नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन आगे जाके, आज तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें हो सकती है, राइट। आगे जाके हम देखेंगे, जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल देखा था, उसको प्रूफ भी किया था। आने वाले लेक्चर में अपन क्या देख रहे होंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्या पढ़ रहे होंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर आपने एक नाम सुना है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे होंगे कि इसकी कितनी कितनी प्रॉपर्टीज होती है। ये भी एक तरीके का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप इसका फिगर बनाओगे तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से मिलकर बन रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। इसकी थ्योरम्स है, बहुत सारी 6-7 थ्योरम्स है हमारे पास, वो हम पढ़ रहे होंगे, उनसे रिलेटेड सवाल भी कर रहे होंगे। तो ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी। आज हमने इंट्रोडक्शन ही देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और अपन कहां से शुरुआत करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।